शुभ विवाह चैप्टर 6 थोड़ा सा प्यार करूंगा। उसके बाद दादी रोहन की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये तुम्हारे पति का छोटा भाई यानी तुम्हारा देवर रोहन। श्रेया रोहन की तरफ देखी है तो रोहन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना करने पर बस अपना सर हिला देती है। श्रेया को रोहन का बिहेव कुछ अगल लगा लेकिन उसे किसी से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद दादी श्रेया को नेहा के साथ अधीर के रूम में भेज देती है। वही अधीर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। आगे नेहा श्रेया को अधीर के रूम के बाहर छोड़कर उसे अंदर जाने को बोल देती है क्योंकि अधीर के कमरे में जाने की परमिशन किसी को नहीं थी। श्रेया डोर खोलकर कमरे में जाती है तो देखती है वो कमरा काफी बड़ा और काफी सुंदर था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा राउंड शेप बेड रखा था। कमरे में काफी एंटीक और महंगी चीजों से सजाया गया था। श्रेया पूरे कमरे को गौर से देखने के बाद जाकर बेड पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ अधीर अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने राज भी बैठा ड्रिंक कर रहा था। राज अधीर को देखकर बोला, बहुत रात हो गई, मेरे ख्याल से अब तुझे भाभी के पास जाना चाहिए, वो तेरा वेट कर रही होंगी। अधीर उसकी बात सुन अपना सर हिलाते हुए स्टडी रूम से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वही राज और नेहा भी आज कपूर मेंशन में रुके थे। राज भी उठकर अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि नेहा बेड पर लेटी सो रही थी। उसके देख राज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो डोर लॉक करके नेहा के पास बेड पर लेटा गया और उसे प्यार से देखते हुए उसके गालों को सहलाने लगा। नेहा जो थोड़ी देर पहले ही बेड पर लेटी थी, किसी के चुने पर उसकी आंखें खुल गई और अपने सामने राज को देख वो मुंह बनाते हुए बोली, राज क्या है, सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन राज उसे तो जैसे कुछ सुनाए ही नहीं दिया। वो नेहा की तरफ झुकते हुए हल्के से उसके होठों को अपने होठों से छूकर उसे किस करने लगता है। अचानक उसके ऐसे करने पर नेहा उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन राज उसके हाथों को पकड़कर अपने गले में डाल लेता है। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद नेहा भी उसकी किस में इन्वॉल्व हो जाती है जिसे राज की सॉफ्ट किस पैशनेट किस में बदल जाती है। थोड़ी देर बाद राज नेहा के ऊपर से उठाते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपनी शर्ट को साइड में फेंक देता है। उसे ऐसा करते देख नेहा, जिसका चेहरा किस की वजह से लाल पड़ चुका था, वो धीरे से बोली, राज प्लीज आज नहीं ना, आज मैं काफी थकी हुई हूँ। नो बेबी आज नहीं, प्लीज बस थोड़ी देर प्यार करूंगा, प्लीज मान जाओ ना। राज नेहा के नाइट शूट को खोलते हुए बोला। नेहा राज की तरफ देखती है जिसकी आंखों में आज उसके लिए अलग ही नशा दिख रहा था, जिसे देख नेहा आगे कुछ नहीं बोली और राज को उसके मन की करने देती है। राज वापस नेहा के ऊपर आते हुए उसे किस करने लगा। राज ने अब नेहा के सारे कपड़े उतार दिए और दोनों के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल लिया। राज नेहा को किस करते हुए अपने बॉक्सर को भी उतार देता है जिसकी वजह से नेहा राज की हार्ड बॉडी को अपनी सॉफ्ट बॉडी पर फिल कर पा रही थी, जिसकी वजह से नेहा का चेहरा शर्म से लाल पड़ने लगा और सांस तेज हो गई। राज उसे ऐसे देख उसे किस करना रोककर उसे छेड़ते हुए बोला, बेबी तुम तो ऐसी शर्मा रही हो जैसे हम ये सब आज पहली बार कर रहे हैं। विंकिंग फेस, यू नो ना कि हमारी शादी की 2 महीने हो गए हैं और हमने ये सब बहुत बार अलग अलग तरीकों से किया है, जिसकी वजह से तुम्हें इन सब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। राज नेहा की तरफ अपनी एक आंख बंद करते हुए बोला। राज की बात सुन नेहा उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, शट अप। राज उसको चिढ़ता देख हंसते हुए उसे वापस किस करने लगा। थोड़ी देर में राज नेहा की आंखों में देखता है जो उसी की तरफ देख रही थी। आई लव यू, राज नेहा की आंखों में देखते हुए बोला। नेहा भी अब उसके गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए प्यार से बोली, लव यू टू। इतना बोल नेहा ऊपर उठाते हुए राज के होठों को किस करने लगी। राज नेहा को किस करते हुए धीरे से नेहा को बॉडी में एंटर करता है जिसकी वजह से नेहा के नाखून राज के कंधे में धंसा जाते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद राज अपनी बॉडी को मूवमेंट करने लगा जिसकी वजह से नेहा आहे भरने लगी। राज और नेहा अपनी दुनिया में खो गए। वही दूसरी तरफ अधीर के रूम में अधीर जब कमरे में आया तब रात के 12 बज गए थे। अधीर जब अपने कमरे आया जो सामने का नजारा देख उसकी बोया आपस में मिल गई क्योंकि सामने श्रेया अधीर के बेड पर उसका इंतजार करते करते ही सो गई थी। अधीर रूम में आया और बेड के पास खड़ा खड़ा होकर थोड़ी तेज आवाज में बोला, उठो। श्रेया जो अभी थोड़ी देर पहले ही सोई थी, किसी की तेज आवाज सुन वो अचानक से हड़बड़ा के उठकर बैठ गई। जब उसने अपनी नींद से भरी आंखों से सामने अधीर को खड़े देखा तो उसकी तो नींद जैसे हवा हो गई। वो जल्दी से सही से उठकर बैठ गई। अधीर अब भी वैसे ही खड़े होकर अपनी कठोर मगर धीमी आवाज में बोला, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी मर्जी के बगैर मेरे रूम में आकर मेरे बेड पर बैठे या सोए। पूर्ण विराम। अधीर की ऐसी बात सुन श्रेया उसकी तरफ देखती है लेकिन वो अब भी इमोशनलेस चेहरे के साथ खड़ा था। श्रेया जल्दी से बेड से उठकर बेड के पास खड़ी हो गई। अधीर उसे देख अपनी एक उंगली से रूम में पड़े सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम वहां पर सोगी। श्रेया अधीर के इतने बोलते ही अपना सर उठाकर अधीर को देखती है लेकिन अधीर उसके सामने से साइड जाकर कबर्ड से एक ब्लैंकेट निकाल कर श्रेया को देता है और उसे देखे बगैर बाथरूम में चला जाता है। बेचारी श्रेया बस उसे जाते देखती रह गई। कहाँ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की सोच रही थी लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था।
श्रेया चुपचाप सोफे के पास जाकर ब्लैंकेट को उस पर रखती है और अपनी ज्वेलरी निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रख देती है। उसने पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाई तो उसे अपना सामान कहीं नहीं दिखा। वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए सोफे पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर में अधीर बाथरूम से बाहर आता है। उसने इस वक्त अपने कंफर्टेबल कपड़े पहने थे। वो रूम में आकर एक नजर श्रेया को देखता है जो सोफे पर किसी छोटे बच्चे की तरह लेटकर सोने की कोशिश करती। अधीर उसे इग्नोर कर बेड पर जाकर लेट जाता है, लेकिन सोफा सामने होने की वजह से उसकी नजर सीधी श्रेया पर जा रही थी। श्रेया को सोफे पर सोते देखना जाने क्यों अधीर को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से वो बेड पर अपने पेट के बल लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अधीर अपने बेड पर लेटा ही था कि उसे अपने बेड से एक अलग खुशबू आ रही थी। अधीर उठकर बैठ गया तो उसकी नजर सामने सोती श्रेया पर गई। वो समझ गया कि ये नई खुशबू श्रेया की है। अधीर अपना सर हिलाते हुए बेड से उठा और ड्रेसिंग से अपना परफ्यूम उठा के अपने बेड पर स्प्रे करता है। उसके बाद बेड पर लेट जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वापस श्रेया की फ्रेग्रेंस आ रही थी। लेकिन ज्यादा थके होने की वजह से अधीर अब ऐसे ही सो गया। अधीर ने कल रात तुम्हें बहुत परेशान किया है। अधीर उसे इग्नोर कर बेड पर जाकर लेट जाता है, लेकिन सोफा सामने होने की वजह से उसकी नजर सीधी श्रेया पर जा रही थी। श्रेया को सोफे पर सोते देखना जाने क्यों अधीर को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से वो बेड पर अपने पेट के बल लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अधीर अपने बेड पर लेटा ही था कि उसे अपने बेड से एक अलग खुशबू आ रही थी। अधीर उठकर बैठ गया तो उसकी नजर सामने सोती श्रेया पर गई। वो समझ गया कि ये नई खुशबू श्रेया की है। अधीर अपना सर हिलाते हुए बेड से उठा और ड्रेसिंग से अपना परफ्यूम उठा के अपने बेड पर स्प्रे करता है। उसके बाद बेड पर लेट जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वापस श्रेया की फ्रेग्रेंस आ रही थी। लेकिन ज्यादा थके होने की वजह से अधीर अब ऐसे ही सो गया। आगे अगली सुबह अधीर के कमरे में श्रेया अभी तक घोड़े बेचकर सोफे पर सो रही थी कि जब ही किसी ने रूम के डोर पर नॉक किया। श्रेया पहले उसे इग्नोर करती है, लेकिन डोर पर बार बार नॉक होने की वजह से श्रेया छिड़कर उठती है और खुद से बोलती है, हद है यार, कोई चैन से सोने भी नहीं देता। इतना बोलकर श्रेया डोर खोलने को जाती है। श्रेया ने अभी अपना हाथ उठाकर डोर खोलना ही चाहा था कि किसी ने अचानक से उसे उसकी कमर से पकड़कर डोर की साइड दीवार से सटा दिया। अचानक हुई हरकत से श्रेया चिल्लाने की हुई कि किसी ने उसके मुंह को अपने हाथ से दबा के बंद कर दिया। श्रेया ने डरते हुए जब अपनी नजरें सामने की तो ये अधीर था, जिसने उसे एकदम से पीछे से पकड़ लिया था। अधीर इस वक्त श्रेया के काफी करीब खड़ा उसे ही घूर रहा था। अधीर को अपने सामने देख श्रेया थोड़ी रिलैक्स हुई, लेकिन अधीर को अपने इतने करीब देख उसे अपनी बॉडी में एक सनसनी सी पैदा होते हुए महसूस हुई। अधीर धीरे से अपना हाथ उसके मुंह से उठाते हुए बोला, क्या तुम सबको ये बताना चाहती हो कि कल रात हम दोनों अलग अलग सोए थे? श्रेया अधीर की बात सुन उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि एक तो अधीर अभी भी उसके एकदम पास खड़ा था, जिसकी वजह से अधीर की सांसें उसे अपने चेहरे पर फील हो रही थी। दूसरा, अधीर का एक हाथ अब भी श्रेया की खुली हुई कमर पर था, क्योंकि श्रेया अभी तक लहंगे में थी, जिसकी वजह से अधीर के हाथों की गर्माहट अपनी कमर पर महसूस हो रही थी। श्रेया को कुछ न बोलता देख अधीर उसे देखता है तो पाता है कि वो इस वक्त श्रेया के काफी करीब खड़ा है। ये महसूस होते ही वो जल्दी से श्रेया से दूर हट जाता है। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला, बोलो। श्रेया वापस उसके बोलने पर बस अपना सर ना में हिला देती है। तो फिर यू डोर खोलने का क्या मतलब है? अधीर वापस बोला। इस पर श्रेया सर उठाकर अधीर को देखती है, जैसे उसे पूछना चाहती हो कि डोर खोलने पर किसी को कैसे पता चलेगा कि वो दोनों कल अलग अलग सोए थे। अधीर उसको अपनी तरफ ऐसे देखने पर समझ गया कि वो क्या पूछना चाहती है। वो सोफे पर पड़े ब्लैंकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाकर पहले उसे उठाकर अंदर रखो। श्रेया को अब समझ आया कि अधीर ने उसे डोर खोलने से क्यों रोका, क्योंकि डोर खोलने पर बाहर खड़े इंसान की नजर सीधी सोफे पर पड़ती। श्रेया जल्दी से अधीर की साइड से निकलकर ब्लैंकेट को उठाकर उसी कबर्ड में रख देती है जहां से कल उसे अधीर ने दिया था। उसके ब्लैंकेट रखने के बाद अधीर ने डोर ओपन किया तो सामने एक सर्वेंट सर झुकाए अपने हाथ में एक थाल लेकर खड़ी थी। डोर खुलने पर वो अधीर को विश करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर, वो बड़ी मेम ने मेम के लिए ये सामान भेजा है और उन्हें तैयार होकर नीचे आने को बोल है। अधीर उसकी बात सुन गेट से हट जाता है। वो सर्वेंट अंदर आकर थाल को सोफे के पास पड़े टेबल पर रखकर श्रेया को भी गुड मॉर्निंग विश करते हुए रूम से निकल जाती है। अधीर भी अपनी जिम के लिए चला जाता है। श्रेया उस थाल के पास जाकर देखती है तो उसने एक रेड कलर की बहुत सुंदर साड़ी और कुछ ज्वेलरी और चिड़िया रखी हुई थी। श्रेया उन्हें देख खुश होकर उछलते हुए बोली, वाओ, ये कितनी प्यारी साड़ी है। श्रेया अभी ये बोल ही रही थी कि उसे अपनी कमर में अचानक दर्द हुआ। पूरी रात सोफे पर एक करवट सोने से उसकी कमर में दर्द हो रहा था। श्रेया दर्द को इग्नोर कर सामान को लेकर बाथरूम में चली।
जाती है और थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आती है। श्रेया ने इस वक्त वही रेड साड़ी पहनी थी जिसके उसका दूध सा गोरा बदन गजब ढा रहा था। श्रेया के बाल इस वक्त गीले थे जिनके से पानी टपक रहा था। वो जल्दी से रूम में आकार ड्रेसिंग के पास आकर अपनी मांग में सिंदूर भरती है और अपने हाथों में रेड चूड़ियां पहनती है। गले में अधीर का पहनाया हुआ सुंदर सा मंगलसूत्र। वो अभी इतनी प्यारी और सुंदर लग रही थी कि अगर कोई उसे इस वक्त देख ले तो मंत्र मुक्त होकर बस उसे अपने आगोश में लेने की सोचे। श्रेया अभी तैयार हो ही रही थी कि अधीर अपनी जिम से वापस रूम में आया और आते के साथ ही उसके कदम वही गेट पर रुक गए। उसकी नजर सामने खड़ी श्रेया पर पड़ी जो इस वक्त अपने सारे बाल एक तरफ करके सूखा रही थी। साड़ी का ब्लाउज बैकलेस होने की वजह से उसकी गोरी सफेद पीठ इस वक्त अधीर के एकदम सामने थी, जिसकी वजह से अधीर के बढ़ते कदम गेट पर ही रुक गए। उसकी नजर सीधी श्रेया की पीठ पर ठहर गई। अधीर की नजरें श्वेता की पीठ से होते हुए उसकी साड़ी से झांकती हुई पतली गोरी कमर पर पड़ी। उसकी तो जैसे अब हालत ही खराब होने लगी थी। अधीर श्रेया को अपने सामने ऐसे देख एक पल को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। अपना गला तार करते हुए अधीर जल्दी से उसे अपनी नजरें फेर लेता है। वो अपना गला साफ करते हुए रूम में आता है। जिसे श्रेया अधीर की तरफ पलटती है तो एक पल तो श्रेया उसे अपनी नजरें हटाना ही भूल जाती है। अधीर इस वक्त जिम से वापस आया था जिसकी वजह से उसकी टी शर्ट पसीने से भीगी हुई एकदम उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से अधीर की परफेक्ट बॉडी श्रेया को दिख रही थी। अधीर रूम में आकर जल्दी से बाथरूम में जाता है। वही डोर बंद होने की आवाज से श्रेया अपने सेंस में आती है और खुद को एक चपत लगाते हुए जल्दी से तैयार होकर रूम से बाहर निकल जाती है। श्रेया जल्दी से नीचे आती है तो देखती है हॉल में जानकी जी बैठी सुबह की चाय की चुस्की ले रही थी। श्रेया उनके पास जाकर सबसे पहले उनके पैर छूती है जिसपे दादी उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। दादी श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखती है। आज श्रेया एकदम नई नवेली बहू लग रही थी। दादी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप एकदम हमारी रेखा की तरह लग रही हो। श्रेया उनकी बात सुन स्माइल कर देती है। फिर दादी उसे बताती है कि आज उसकी पहले रसोई की रस्म है, उसके बाद उसकी मुंह दिखाए। वो श्रेया को आज कुछ मीठा बनाने को बोलती है और उसे किचन तक छोड़ के एक सर्वेंट को उसके पास छोड़ती है ताकि श्रेया को सामान ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। करीब 1 घंटे बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अधीर हेड चेयर पर बैठा हुआ था। दादी के बहुत मनाने पर आज रोहन भी उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। नेहा और राज भी वही थे। थोड़ी देर में श्रेया अपने हाथों में एक बड़ी सी ट्रे लेकर आती है जिसके सभी के लिए कटोरियों में खीर थी। श्रेया सभी को एक एक करके खीर सर्व करती है और वही साइड में खड़ी हो जाती है। खीर को देखते ही नेहा श्रेया को छेड़ते हुए बोली, अरे वाह श्रेया, खीर तो अधीर की फेवरेट है, तुम्हें कैसे पता चला? कहीं कल रात अधीर ने तुम्हारे साथ कुछ कुछ करने की जगह अपनी पसंद नापसंद गिनवाने में ही तो नहीं निकाल दी? वैसे तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा जिस तरह तुम बार बार अपनी कमर को सहला रही हो, लगता है अधीर ने कल रात तुम्हें बहुत परेशान किया है नहीं? विंकिंग फेस, टंग आउट टंग आउट। नेहा की बात सुन अधीर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। वही श्रेया की तो रंगत ही बदल गई। उसके चेहरे से लेकर कान तक शर्म की वजह से लाल पड़ने लगे थे। उसने शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लिया ताकि उसके चेहरे की रंगत को कोई देख ना सकते। लेकिन नेहा वो तो आज श्रेया को छेड़ने के फुल मूड में थी। वो अपने हाथों पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोली, उफ़, तुम्हारा ये शर्माना कल की सारी दस्ता बता रहा है। नेहा इतना बोल हंसने लगी। वही उसकी बातें सुन राज और दादी भी हंस रहे थे। वही रोहन बस संसा बैठा था। दादी श्रेया की तरफ देखते हुए नेहा को डटाते हुए बोली, अरे बस भी करो, अब मेरी बहू को छेड़ना, देखो कैसे इसका चेहरा लाल पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अब तुमने उसे थोड़ा और छेड़ा तो बेचारी का चेहरा शर्म की लाली से ही फट जाएगा। दादी हंसते हुए बोली। नेहा भी उनकी बात सुन हंस देती। दादी श्रेया को भी ब्रेकफास्ट के लिए बोलती है तो श्रेया बाद में करूंगी बोलकर वही खड़ी रहेगी है। चैप्टर 1, तुम्हारा ही पति है रूम में घूर लेना। दादी श्रेया की तरफ देखते हुए नेहा को डटाते हुए बोली, अरे बस भी करो, अब मेरी बहू को छेड़ना, देखो कैसे इसका चेहरा लाल पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अब तुमने उसे थोड़ा और छेड़ा तो बेचारी का चेहरा शर्म की लाली से ही फट जाएगा। दादी हंसते हुए बोली। नेहा भी उनकी बात सुन हंस देती। दादी श्रेया को भी ब्रेकफास्ट के लिए बोलती है तो श्रेया बाद में करूंगी बोलकर वही खड़ी रहेगी है। आगे अब सभी लोगों ने खीर की कटोरी से एक एक बाइट खाए। अधीर के खीर खाते ही उसकी नजरें ने ही श्रेया पर चली गई। ऐसा ही कुछ रिएक्शन रोहन का भी था। वो दोनों अभी कुछ बोलते उससे पहले ही दादी बोली, वाह श्रेया बेटा, खीर तो बहुत टेस्टी बनी है, बिल्कुल वैसे जैसी मेरी रेखा बहू बनाया करती थी। खीर की तारीफ सुन कहा श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ गई तो वही रेखा जी का जिक्र होते ही अधीर और रोहन के एक्सप्रेशन बदल गए। रोहन रेखा जी का नाम सुनते ही अपनी खीर की कटोरी नीचे रखते हुए खड़ा होता हुए बिना किसी की तरफ देखे तेज कदमों से डाइनिंग टेबल से बाहर की तरफ चला गया।
रोहन को ऐसे जाते देख अधीर भी अपनी कटोरी नीचे रख देता है तो वही दादी की आंखें थोड़ी नम हो जाती है। रोहन के ऐसे उठकर जाने पर राज और नेहा भी चुप हो जाते हैं। माहौल को अचानक गंभीर होते देख दादी खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, शायद कोई जरूरी काम याद आ गया होगा इसलिए चला गया, तुम सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। दादी की बात सुन सभी वापस चुपचाप खाने लगे तो वही रोहन को अचानक ऐसे जाने पर श्रेया बस उसे देखते रह गई। पता नहीं क्यों लेकिन उसे रोहन का बिहेव बहुत अजीब लगता था। रोहन के जाने के बाद अधीर भी थोड़ा बहुत खाता है और जरूरी काम बोलकर घर से निकल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद राज और नेहा भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। नेहा और राज पेशे से दोनों बहुत बड़े डॉक्टर थे। सबके ब्रेकफास्ट के थोड़ी देर बाद दादी ने श्रेया को तैयार होने को बोला क्योंकि आज उसकी महू दिखाई थी। थोड़ी देर में कुछ अमीर घराने की औरतें अधीर के घर आती है और महू दिखाई की रस्म के बाद बात सभी चली जाती है। दादी रूही को अपने कमरे में बुलाती है और उसकी पहली रसोई की रस्म पर उसे कपूर खानदान का खानदानी हार देती है जो काफी एंटीक और महंगा था। श्रेया उसे लेकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है क्योंकि शाम को दोनों की शादी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी थी। शाम के 7 बजे पार्टी के लिए घर के गार्डन को तैयार किया गया था। अधीर भी आज जल्दी ऑफिस से आ गया और तैयार होने अपने रूम में चला गया। श्रेया को तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट आई थी जो श्रेया को दूसरे रूम में तैयार कर रही थी। मेहमानों का आना शुरू हो गया था जिनका स्वागत जानकी जी और राज दोनों मिलकर कर रहे थे। रोहन भी गार्डन में मौजूद था। उसने भी आज वॉट शूट पहना था जिसने वो गजब लग रहा था। श्रेय के पेरेंट्स और उसके दोनों दोस्त भी आ गए। थोड़ी देर में अधीर शान से गार्डन में आता हुआ दिखा। अधीर ने इस वक्त ब्लैक टैक्सिको सूट, पैरों में हैंडमेड शूज, एक हाथ में महंगी रिस्ट वॉच पहने हुआ था। आज भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अधीर की पर्सनैलिटी इस वक्त इतनी चार्मिंग लग रही थी कि लड़कियां उसे देख भर रही थी। अधीर को देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि अधीर की एज 28 है। वो देखने पर 24 या 25 साल का ही लगता था। अधीर आकर अपने बिजनेस रिलेटेड लोगों से मिलने लगा और उनसे बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद गार्डन में एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले हुआ। उसी के साथ श्रेया धीरे से चल के गार्डन में आई। उसे देख कर पार्टी में आए जितने भी लड़के थे उनकी तो नजरें श्रेया से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्रेया ने इस वक्त स्काई कलर के गाउन पहना हुआ था, गले में डायमंड का शेड, कानों में डायमंड के छोटे छोटे एयर रिंग, उसने बालों के मेसी बन बनाया हुआ था, वही होठों और रेड लिपस्टिक और चेहरे पर थोड़ा थोड़ा मेकअप। श्रेया इस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अधीर जो किसी से बात करने में बिजी थी, अचानक उसकी नजर श्रेया पर पड़ी तो एक पल को तो वो भी अपनी नजरें श्रेया से हटाने ही भूल गया। आखिर वो आज इतनी प्यारी और सुंदर जो लग रही थी। अधीर के पास खड़ा राज उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, जाकर भाभी को लेकर आ। पूर्ण विराम। राज की बात सुन अधीर उसे देखता है तो राज उसे जाने का इशारा करता है। अधीर एक नजर सभी को देखता है, उसके बाद श्रेया को जो चुपचाप खड़ी थी। अधीर एक गहरी सांस छोड़ते हुए श्रेया की तरफ जाता है। वही अपनी तरफ आते अधीर को देखकर श्रेया की नजरें अधीर पर ही टिक गई। वो अधीर को देखने में इतना खो गई कि अधीर कब उसके पास आकर उसके सामने अपना हाथ बढ़ता है, लेकिन उसे कुछ होश ही नहीं था कि अधीर उसके सामने खड़ा उसके हाथ देने का वेट कर रहा है। श्रेया को अधीर की तरफ हाथ बढ़ता ना देख नेहा जल्दी से जाकर उसे थोड़ा हिलाने हुए बोली, श्रेया तुम्हारा ही पति है, उसे पार्टी के बाद आराम से रूम में घूर लेना। नेहा की आवाज सुन श्रेया बड़बड़ाते हुए अपना हाथ अधीर के हाथ पर रखती है, जिसपे सभी लोग स्माइल करने लगते हैं। श्रेया इसकी वजह से थोड़ा सा ब्लश करने लगी, जिससे उसके चेहरे की रंगत हल्की हल्की गुलाबी हो गई। अधीर श्रेया को अपने साथ स्टेज पर लेकर जाता है और दोनों वहां खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में मेहमान अधीर और श्रेया को शादी की बधाई देने जाते हैं। उन सभी मेहमानों में एक शख्स जिसके हाथों में ड्रिंक थी, वो जब से श्रेया गार्डन में आई थी उसकी नजरें उसे उठ ही नहीं रही थी। वो शख्स अपनी ड्रिंक खत्म करने के बाद स्टेज की तरफ गया और स्टेज पर जाकर अधीर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, कांग्रेचुलेसन मिस्टर कपूर, आखिर आपने शादी कर ही ली, वो भी खुद से, इतनी छोटी लड़की से। वो हंसते हुए बोला। अधीर सामने देखता है, वो एक ठीक ठाक दिखने वाला इंसान जो अधीर की ही एज का था। अधीर उसे देख अपना हाथ उसे मिलाते हुए बोला, थैंक्स मिस्टर भल्ला। वो शख्स विक्रम भल्ला था, पेशे से बिजनेसमैन, लेकिन लड़कियों के मामले में उतना ही कैरेक्टरलेस। उसके लिए लड़कियां सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने का जरिया था, लेकिन वो कॉलेज टाइम से अधीर के ग्रुप में था। विक्रम श्रेया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, कांग्रेचुलेसन मिस्टर कपूर। श्रेया उसे हाथ मिलाती है तो विक्रम उसके हाथ को अपने अंगूठे से सहलाता है, जिसपे श्रेया को बहुत अजीब फीलिंग आई और उसने अपना हाथ जल्दी से वापस खींच लिया। विक्रम उसे देख मुस्कुराया और बोला, आपसे जल्दी मुलाकात होगी मिसेस कपूर। इतना बोलकर विक्रम वहां से चला जाता है। श्रेया से मिलने उसकी फैमिली भी स्टेज पर आती है। श्रेया सभी से मिल बहुत खुश होती है। थोड़ी ही देर में पार्टी अपने चरम पर थी, सभी गेस्ट अब वापस जाने लगे। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हुई और श्रेया की फैमिली उसे मिलकर वापस अपने घर चले गए।
श्रेया भी आज बहुत थक गई थी, जिसकी वजह से जानकी जी श्रेया को नेहा के साथ घर के अंदर भेज देती है। वही अधीर अभी भी कुछ लोगों के साथ खड़ा बात कर रहा था। रात के करीब 12 बजे अधीर रूम में आया तो उसने देखा श्रेया सामने सोफे पर सिकुड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। अधीर रूम में आकर बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन उसके कदम बीच में रुक गए। वो वापस रूही की तरफ गया और उसका नीचे पड़ा ब्लैंकेट उसे वापस उड़ा देता है। अधीर की नजर अब श्रेया के चेहरे पर रुक गई। सोते हुए श्रेया किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। वो दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर ओढ़ के सो रही थी। सोने की वजह से श्रेया के होठों का पाउट बना हुआ था, जिसकी वजह से वो इस वक्त बहुत प्यारा लग रहा था। अधीर की नजरें उसके चेहरे से होते हुए उसके नेचुरल रेड लिप्स पर पड़ी तो उसकी नजरें वही ठहर गई। काफी देर उसे देख अधीर का दिल उसे किस करने को हुआ। अधीर अपना गला सूखता हुआ महसूस कर धीरे से उसके होठों की तरफ झुकता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है। वो एक नजर उसे देख जल्दी से खड़ा होकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में अधीर अपने कपड़े बदल कर रूम में वापस आकर अपने बेड पर लेट जाता है और एक नजर श्रेया को देख वो पलट कर अपने पेट के बल लेट के सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में वो सो जाता है। चैप्टर 9 अधीर की जान अटकी जिप में। अधीर की नजरें उसके नेचुरल रेड लिप्स पर पड़ी तो उसकी नजरें वही ठहर गई। काफी देर उसे देख अधीर का दिल उसे किस करने को हुआ। अधीर अपना गला सूखता हुआ महसूस कर धीरे से उसकी तरफ झुकता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है। वो एक नजर उसे देख जल्दी से खड़ा होकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में अधीर अपने कपड़े बदल कर रूम में वापस आकर अपने बेड पर लेट जाता है और एक नजर श्रेया को देख वो पलट कर अपने पेट के बल लेट के सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में वो भी सो जाता है। आगे अगली सुबह अधीर अपने डेली रूटीन के हिसाब से जल्दी उठ जाता है। वो उठाकर सामने देखता है तो अनाया ही उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि सामने श्रेया ब्लैंकेट में लिपटी फर्श पर पड़ी थी। वो ब्लैंकेट में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़कर सो रही थी। वो इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी, जिसके चलते अधीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बेड से उठा और चलकर श्रेया के पास गया। अधीर श्रेया के पास अपने पैरों पर बैठकर कुछ देर उसे निहारता है, फिर अपना सर हिलाते हुए धीरे से संभलकर श्रेया को फर्श से उठाकर अपनी बाहों में ले लेता है। श्रेया उसके बाहों में उठाने पर थोड़ा कसमसाए और अपना चेहरा अधीर के सीने में छुपाकर वापस सो जाती है। वही अधीर उसके ऐसे करने पर एकदम से जम जाता है, क्योंकि श्रेया की गर्म सांसें उसे अपने सीने पर फील हो रही थी, जिसे अब वो अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए श्रेया को वापस सोफे पर ना सुलाकर बेड की तरफ बढ़ा। उसने श्रेया को बहुत आराम से बेड पर लेटाया, जिसकी वजह से वो श्रेया के ऊपर थोड़ा झुका गया। अधीर की नजर वापस श्रेया के छोटे से चेहरे से होते हुए उसके लिप्स पर पड़ी। काफी देर उसके होठों को देखने के बाद अधीर अपनी नजरें उसके चेहरे पर टिकाता है। आज वो श्रेया को पहली बार इतने गौर से देख रहा था। उसका वो बेबी फेस, हिरनी जैसी बंद आंखों पर घनी पलके, नेचुरल रेड लिप्स और उसके चुभी चिक्कस, सच में श्रेया बला की खूबसूरत थी। अधीर उसे गौर से देख ही रहा था कि उसकी नजर घूम फिरकर वापस श्रेया के लिप्स पर जाकर ठहर गई। सोने की वजह से उसके होठों का पाउट बना हुआ था, जिसने वो बहुत प्यारी और अट्रैक्टिव लग रही थी अधीर को। अधीर अने ही श्रेया के होठों की तरफ बढ़ जाता है। अधीर के होठ श्रेया के होठों को चुने ही वाले थे। अचानक किसी ने डोर नॉक किया, जिसे अधीर का ध्यान तो नहीं टूटा, लेकिन हमारी श्रेया की नींद जरूर टूट जाती है। श्रेया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली अधीर को अपने इतने करीब और अपने ऊपर देख वो एकदम से हड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से वो अधीर को धक्का दे देती है। अधीर जो इसके लिए तैयार नहीं था, वो श्रेया के धक्का देने पर खुद को संभाल नहीं पाता और बेड से नीचे गिर जाता है। वही श्रेया जल्दी से बेड पर बैठते हुए जल्दी से बोली, आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? कहीं आप मेरा नींद में होने का फायदा तो नहीं उठा रहे थे? अधीर जो बेचारे इस वक्त फर्श पर पड़ा अपनी कमर को सहला रहा था, श्रेया की बात सुन जल्दी से खड़ा होते हुए गुस्से से बोला, बेवकूफ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? एंग्री एंग्री एंग्री। वही श्रेया अचानक अधीर को गुस्से देख डर जाती है। वो जल्दी से बेड पर पड़े ब्लैंकेट में खुद को छुपा लेती है। श्रेया को खुद से ऐसे डरते देख अधीर एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए धीरे से बोला, तुम जैसा समझ रही वो वैसा कुछ नहीं है। तुम सोफे से नीचे गिर गई थी तो मैंने बस तुम्हें उठाकर बेड पर लेटाया था। मैं तुम्हारी ही हेल्प कर रहा था। ऐसे मेरे इतने करीब होकर मुझे किस करने की पोजीशन में आप मेरी कैसी हेल्प कर रहे थे? श्रेया ऐसे ही ब्लैंकेट के अंदर से बोली। श्रेया की बात सुन अधीर के पास वाकई कोई आंसर नहीं था। ये सच था कि वो उसे किस करने वाला था, लेकिन अब वो क्या कहे? अधीर की तरफ से कोई जवाब ना पाकर श्रेया ब्लैंकेट से अपना सर निकालकर उसे घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती किसी लकड़ी का नींद में होने का फायदा उठाते हुए? श्रेया ने इतना ही बोला था कि अधीर को अब बहुत गुस्सा आया। वो इस बात पर कि उसने श्रेया की हेल्प की, क्योंकि दूसरा वो उसे किस करने की सोच भी कैसे सकता है। वही अब श्रेया उसे फालतू की बकवास कर रही थी।
अधीर अब एकदम से श्रेया के ब्लैंकेट को खींचकर साइड फेंकता है और गुस्से में श्रेया को पकड़कर बेड पर धकेलते हुए खुद उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्या कहा तुमने फाइट? अगर तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दो, बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारे करीब आने का तुम्हें चुने का हक है मुझे। और अगर मुझे तुम्हारा फाइट उठाना ही होता तो हमारी पहली रात को ही तुम्हारे साथ मैं वो सब कुछ कर चुका होता, लेकिन मुझे ना तुम्हें और ना तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट है, तो आइंदा से मुझसे सोच समझ कर कुछ बोलना। अधीर ये सब श्रेया के ऊपर झुके हुए बोला, जिसे वो अने ही श्रेया के काफी करीब चला जाता है। श्रेया उस बेचारी की तो हालत ही खराब हो गई थी एकदम से अधीर के उसके इतने पास आने पर, लेकिन जब उसने उसकी बात सुन तो श्रेया की आंखें हल्की नम हो जाती है। वो अपने हाथों को अधीर की चेस्ट पर रख वापस उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अधीर टस से मज नहीं हुआ। वो अभी भी उसके ऊपर झुका उसे ही गुस्से से देख रहा था, लेकिन जब उसकी नजरें श्रेया की नजरों से मिली तो जैसे उसका गुस्सा हवा हो गया, क्योंकि श्रेया की आंखों में इस वक्त नमी थी। अधीर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसके पर से उठा और एक नजर उसे देख जल्दी से रूम के बाहर जिम चला गया। वही श्रेया उसके जाते हैं अपनी आंखें पोंछते हुए उठकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में श्रेया एक डार्क ग्रीन साड़ी पहनकर तैयार होकर नीचे हॉल में आती है तो पाती है दादी नेहा बैठकर कुछ बातें कर रही थी। उन्हें देख श्रेया अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए उनके पास जाती है और थोड़ी देर उनके पास बैठकर नेहा और श्रेया दोनों ब्रेकफास्ट रेडी करने किचन में चली जाती है। श्रेया और नेहा साथ में मिलकर सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर में दादी और राज दोनों टेबल पर बैठे थे, वही रोहन ने अपना ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवा लिया था। अब अकेला अधीर बचा था, जिसे बुलाने दादी श्रेया को भेजती है। श्रेया अपना सर हिलाते हुए ऊपर कमरे की तरफ जाती है और एकदम से गेट खोलते हुए आनंद जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देख पलटते हुए चिल्ला देती है, आ। रूम साउंड प्रूफ था इसलिए आवाज बाहर नहीं गई। वही रूम में अधीर, जो इस वक्त शर्ट लेस होकर बस अपने बॉक्सर में खड़ा अपने कान के नीचे फोन लगाकर किसी से बात कर रहा था और साथ में उसी वक्त अपनी पेंट भी पहन रहा था, लेकिन एकदम से रूही के चिल्लाने पर वो हड़बड़ा गया और उसकी पेंट जो अभी घुटनों तक ही थी वो एकदम हड़बड़ाने की वजह से अधीर का बैलेंस बिगड़ गया और वो मुंह के बल धम की आवाज के साथ नीचे गिर गया। वही अधीर के गिरने पर उसका पीए रोनी जो फोन पर था वो धीरे से बोला, सर क्या आप ठीक हैं? और ये आवाज कैसे थी? रोनी की बात सुन अधीर थोड़े गुस्से से बोला, मैं बाद में बात करता हूँ, और फोन कट कर देता है। वही श्रेया को जब अधीर के गिरने की आवाज आई वो वापस पलट पलट के देखती तो अधीर जमीन पर पड़ा हुआ था। श्रेया जल्दी से आगे जाकर उसकी उठने में हेल्प करते हुए बोली, आप ठीक है? लेकिन अधीर खड़ा होकर उसका हाथ झटक देता। वही श्रेया अधीर को देख वापस उसे पीट करके खड़ी हो जाती है। अधीर भी अब जल्दी जल्दी अपनी पेंट पहनकर उसकी जीप लगाता है तो उसके मुंह से एकदम से हाँ की चीख निकल जाती है, क्योंकि अधीर का बॉडी पार्ट जिप की चपेट में आ गया, जिसे उसे एकदम से दर्द हुआ और वो चीख उठा। वही अधीर के एकदम से चिल्लाने पर श्रेया से पीछ पलट कर देखती है तो अधीर अपने उस पार्ट के हिस्सा पर अपने हाथ रखे आंखें बंद करके चेहरे पर दर्द की लकीर लेकर खड़ा था। श्रेया उसे ऐसे देख तुरंत समझ गई कि अधीर का बॉडी पार्ट जिप में अटक गया है, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। श्रेया जल्दी से हरकत में आई और जाकर सीधे अधीर के सामने बैठ उसके हाथों को वो वहां से हटाकर उसकी जिप को खोलने का ट्राई करने लगी। वही अचानक से श्रेया को खुद के सामने ऐसे बैठे देख और अपनी बॉडी के उस हिस्सा पर श्रेया के हाथों का हल्का हल्का टच महसूस कर अधीर की तो अब हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। वो चैप्टर 10 रात को ज्यादा परेशान तो नहीं करता। वही अधीर के एकदम से चिल्लाने पर श्रेया एकदम से पीछ पलट कर देखती है तो अधीर अपने उस पार्ट के हिस्सा पर अपने हाथ रखे आंखें बंद करके चेहरे पर दर्द की लकीर लेकर खड़ा था। श्रेया उसे ऐसे देख तुरंत समझ गई कि अधीर का बॉडी पार्ट जिप में अटक गया है, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। श्रेया जल्दी से हरकत में आई और जाकर सीधे अधीर के सामने बैठ उसके हाथों को वो वहां से हटाकर उसकी जिप को खोलने का ट्राई करने लगी। वही अचानक से श्रेया को खुद के सामने ऐसे बैठे देख और अपने बॉडी के उस हिस्सा पर श्रेया के हाथों का हल्का हल्का टच महसूस कर अधीर के हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। वो आगे अधीर श्रेया को हाथों को पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया कहाँ मानने वाली थी। वो अधीर के हाथों को दूर हटाते हुए बोली, आप चुपचाप खड़े रहिए। पूर्ण विराम। श्रेया वापस उसके पेंट की जिप खोलने की कोशिश करने लगी। वही अधीर उसे उसके कांधों से पकड़ दूर करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में श्रेया ध्यान से अधीर की जीप को खोल देती है, जिसपे अधीर का चेहरा थोड़ा रिलैक्स सा हो गया। वो अभी चैन की सांस ले ही पाया था कि उन दोनों के कानों में किसी की आवाज पड़ी।
सॉरी सॉरी सॉर आई थिंक मैं गलत टाइम पर आ गई, मैंने कुछ नहीं देखा। यू गाइज कैरी ऑन। ये नेहा थी जो श्रेया और अधीर के काफी देर तक नीचे ना आने पर उन दोनों को बुलाने आई थी और आते के साथ ही एक झटके में डोर ओपन करते हुए रूम में घुस गई। लेकिन रूम का नजारा देख वो तेजी से पलटते हुए एकदम से बोली, क्योंकि श्रेया की पीठ इस वक्त डोर की तरफ थी और अधीर का फेस डोर की तरफ था। श्रेया इस वक्त अधीर के सामने घुटनों के बल बैठी उसकी कमर को छुपा रही थी, जिसकी वजह से अगर कोई उन्हें पीछे से देखे तो उन्हें गलत ही समझेगा कि वो दोनों अपने प्राइवेट मोमेंट्स में थे। वही अधीर भी शर्ट लेस होकर खड़ा था, जिसे नेहा ने उन्हें गलत समझ पीछे पलटकर जल्दी से रूम का डोर बंद कर बाहर निकल गई। वही नेहा को ऐसे जाते देख पहले तो श्रेया को कुछ समझ नहीं आया कि नेहा अचानक ऐसे क्यों भाग गई। उसने अपना सर उठाकर अधीर को देखा जो जलती हुई निगाह से उसे ही देख रहा था। उसने श्रेया को उसकी बाजू से पकड़ कर खड़ा करते हुए बोली, बेवकूफ लकड़ी, तुम्हें जरा भी अक्ल है कि नहीं? जब मैं तुम्हें मना कर रहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। अधीर उसे एकदम से छोड़ते हुए बोला, पता नहीं नेहा क्या सोच रही होगी हमारे बारे में, ऊपर से मैनर्स नाम की कोई चीज है ही नहीं कि किसी के रूम में जाने से पहले डोर नॉक किया जाता है। तुम्हारी तरह बेधड़क मुंह उठाकर रूम में घुस आई और तुम्हें अचानक रूम में देखकर ये सब हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, वो गुस्से में बोला। वही श्रेया एक पल को अधीर के गुस्से से डर जाती है, लेकिन उसकी बात सुनते ही वो भी गुस्से में भर गई। वो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हेलो, आप भूल रहे हो तो आपको याद दिला दूं, मेरी शादी हुई है आपसे, तो इस रूम में मेरे भी उतना हक है जितना आपका। सुबह तो बड़े हक याद दिला रहे थे कि मैं आपकी बीवी हूं, तो अब क्यों भूल गए? और अपने कमरे में आने के लिए कोई नोक नहीं करता। और दूसरी बात, आप दर्द में थे जिसकी वजह से मैंने आपकी हेल्प की, मुझे कोई शौक नहीं था आपकी हेल्प करने का। नेक्स्ट टाइम से चाहे तो सर फुड़वा कर आइएगा, तब भी हेल्प नहीं करूंगी। और अगर आप कपड़े बदल ही रहे थे तो डोर लॉक नाम की एक चीज होती है, उससे यूज कर लेते तो ये सब होता ही नहीं। अनअम्यूज्ड। और रही बात नेहा दी की, तो मैं उन्हें बता दूंगी कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। हूँ इतना बोला श्रेया बिना अधीर पर ध्यान दिए रूम से बाहर निकल जाती है। वही बेचारा अधीर तो शॉक्ड होकर श्रेया को देखता रहा था कि जिसके सामने दुनिया की बोलने की हिम्मत नहीं होती, आज उसे उसकी ये छोटी सी वाइफ इतना कुछ सुना कर चली गई। अधीर डोर की तरफ देख के खुद से बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलकर अधीर जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगा। वही श्रेया बड़बड़ाते हुए नीचे आई और गुस्से में दादी के पास बैठ गई। उसे गुस्से में देख दादी श्रेया से बोली, क्या हुआ श्रेया बेटा, आप इतने गुस्से में क्यों हो? यहाँ से गई थी तब तो तुम बिल्कुल ठीक थी। श्रेया उनके पूछने पर कुछ बोल पाती उससे पहले नेहा जो श्रेया को देख शरारत से मुस्कुरा रही थी वो बोल पड़ी, अरे दादी, जरूर आपके पोते ने ही कुछ ऐसा वैसा किया होगा। अब नई नई शादी हुई है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जिसे बेचारी बीवियां गुस्सा हो जाती है ना श्रेया। विंकिंग फेस नेहा श्रेया की तरफ अपनी एक आंख बिंद करते हुए बोली। वही श्रेया के पास उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं था। भला अब वो क्या बोले? जो नेहा ने देखा वैसा कुछ था ही नहीं। श्रेया को कुछ ना बोलता देख नेहा हंस दी। वही दादी भी समझ गई, क्योंकि जब नेहा ऊपर से नीचे आई थी जब से वो मुस्कुराए ही जा रही थी, जिसे दादी समझ रही थी कि नेहा ने दोनों को क्लोज होते हुए देख लिया होगा। थोड़ी देर में अधीर तैयार होकर नीचे आया और अपनी जगह पर बैठ गया। उसने अपनी तिरछी नजर करके नेहा को देखा जो ब्रेकफास्ट करते हुए उन दोनों को देख मुस्कुरा रही थी। अधीर उसे देख श्रेया को देखता है जो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे देख उसने अपना सर हिलाते हुए अपना जूस और सैंडविच खाया और घर से निकल गया। राज भी नेहा को बाय बोल के निकाल गया, क्योंकि आज दोनों अपने घर जा रहे थे, जिसकी वजह से नेहा को अपनी पैकिंग करनी थी। नेहा इस वक्त अपनी रूम में अपना सामान पैक कर रही थी, किसी ने उसका डोर नॉक किया। नेहा ने पीछे देखा तो श्रेया गेट पर खड़ी थी। श्रेया को देख नेहा स्माइल करते हुए बोली, श्रेया वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। श्रेया उसकी बात सुन अंदर आते के साथ बोली, दी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो सुबह रूम में। श्रेया इतना बोल के चुप हो गई। वही नेहा उसकी बात सुन वापस अपने शरारती मोड में आते हुए बोली, अरे अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गई थी कि ऊपर रूम में। इतना नेहा चुप हो गई और हंसते हुए बोली, यार मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि अधीर की ये साइड भी हो सकती है। मतलब जो बंदा कॉलेज टाइम से लड़कियों से हमेशा ऐसे दूर भागता था जैसे उसे खा जाएंगी, लेकिन शादी के बाद तो वो काफी बदल गया। यार सच सच बताना श्रेया, अधीर तुम्हें रात को जरा परेशान तो नहीं करता ना? क्योंकि मैंने 2 दिन में इतना तो नोटिस किया है कि जब भी तुम सुबह अपने कमरे से बाहर आती है अपनी कमर को शेलाते हुए आती हो। और सुबह तुम दोनों को देख मुझे तो लग नहीं रहा कि अधीर तुम्हें पूरी रात सोने भी देता होगा। अब सोने देगा भी कैसे? भगवान ने उसे इतनी प्यारी और खूबसूरत बीवी जो दी है। नेहा हंसते हुए श्रेया के गाल खींचकर बोली।
वही नेहा की बातें सुन श्रेया को न जाने क्यों शर्म आने लगी। उसके चेहरे की रंगत अचानक गुलाबी होने लगी, जिसे नेहा ने नोटिस कर लिया। वो वापस श्रेया से बोली, ओ एम जी तुम शर्मा रही हो, मतलब मैं एकदम सही बोल रही हूँ। वो अगर तुम दोनों इसी रफ्तार से आगे बढ़े तो मुझे लगता है दादी जल्द ही अपने परपोते या परपोती के साथ खेलेंगी। नेहा हंसते हुए बोली। वही श्रेया उसकी बात सुन उनकी तरफ देखते हैं जल्दी से बोली, दी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम वो उनकी वो श्रेया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले कि अधीर का वो पार्ट जीप में अटक गया था। वो तो बस उसे निकालने में हेल्प कर रही थी। वही उसे ऐसे अटकते हुए बोलता देख नेहा हंसते हुए बोली, वो तुम वो आगे तुम दोनों अपना क्वालिटी टाइप स्पेंड कर रहे थे, अब तुम दोनों का हनीमून पीरियड चल रहा है तो। विंकिंग फेस नेहा इतना बोलकर चुप हो गई। वही श्रेया अब कुछ नहीं बोली। वो अपना चेहरा नीचे झुका लेती है, जिसपे नेहा हंसते हुए उसे हक करते हुए बोली, सॉरी सॉरी यार, कुछ ज्यादा ही मजाक कर दिया। श्रेया उसकी बात सुन कुछ नहीं बोली, जिसपे नेहा उसे दूर होते हुए बोली, अच्छा बाबा सॉरी ना। अब इन बातों को छोड़ो, चलो मेरी पैकिंग में मदद कर दो, राज अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। नेहा की बात सुन श्रेया अपना सर उठाते हुए बोली, दिया आप जा रहे हो? हाँ हम शादी के लिए आए थे, वो अब हो गई तो अब हमें भी चलना चाहिए। नेहा सामान बैग में रखते हुए बोली, थोड़े दिन और रुक जाए ना दी, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। श्रेया मुंह लटका के बोली, मैं जरूर रुक जाती, लेकिन राज को मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और अगर कभी तुम्हें बोरिंग लगे तो मुझे कॉल कर लिया करना या मेरे पास आ जाना, फिर हम कहीं बाहर घूमने भी चला करेंगे, ओके। पूर्ण विराम। श्रेया उसकी बात सुन हाँ मैं सर हिला देती है, जिसपे नेहा वापस हंसते हुए बोली, वैसे मुझे नहीं लगता कि अधीर तुम्हें बोर होने का टाइम भी देगा। उसकी बात सुन श्रेया जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, दी नो माउथ फेस, नो माउथ फेस। नेहा हंसते हुए उसे गले लगा लेती है। इन 2 दिनों में उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दिन के करीब 1 बजे राज नेहा को लेने आया। नेहा सभी को बाय बोलकर राज के साथ अपने घर के लिए निकल गई।